काश मैं अपने अज़ादारों को बतला सकता, कैसा दुख था जिसे मौत से टाला मैंने। सुना जाने लाहौर शहर में कौन से ऐसे दुख हैं जो मजबूर कर रहे हैं नौजवान तालिब इल्मों को कि वो उन दुखों को ख़ुदकुशी से टाल रहे हैं, मौत से टाल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के दरपे हैं। तो जो सुसाइड है ये एक पूरी साइंटिफिक कॉम्प्लिकेशन है। मतलब हमें बीइंग साइकाइट्रिस्ट ये लोगों को समझाना पड़ता है कि जिस तरह शुगर के मरीज़ में जब वो शुगर कंट्रोल नहीं होती, उसके गुर्दे जवाब दे जाते हैं, उसकी आंखें जवाब दे जाती हैं, उसकी टांग कट जाती है। इसी तरह जब मेंटल इलनेसेस जब कंट्रोल नहीं होती तो उनकी कॉम्प्लिकेशन है कि ख़ुदकुशी आ जाती है। सो ये समझने की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, जिनको मैं ईरान गया तो ईरान में यूनिवर्सिटी को दानिशगाह कहा जाता है। सो आइडियली यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ दानिश बट रही है, जहाँ इल्म बट रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इल्म शायद बढ़ता जा रहा है और इंसान घटता जा रहा है, और लिटरली कंक्रीट मानों में इंसान उस इल्म वाली जगह से माइनस होता जा रहा है, ख़ुद को माइनस कर रहा है, मिन्हा कर रहा है, ऊपर वाले फ्लोर से छलांग लगा के हड्डियाँ तोड़वा रहा है। सो ये एक आई ओपनर है आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी। बीइंग साइकाइट्रिस्ट, मैं जो मेंटल हेल्थ का बड़ा कस्टोडियन बनता हूँ या आप लोगों से बैठ के बात करता हूँ कि जी अवेयरनेस की बात है, तो वो अवेयरनेस कहाँ पहुँच रही है? एक पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर के एक बड़ी यूनिवर्सिटी की एक पढ़ी लिखी तालिबा अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है, तो ये कहाँ अवेयरनेस जा रही है? फिर गरीब लोगों में पहुँच रही है, गाँव में पहुँच रही है, वहाँ पे क्या हो रहा होगा? सो इस पूरे स्पेक्ट्रम को आज समझने की कोशिश करते हैं। बल्कि उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि ये एक वाक़या है। मेरा अपना एक पेशेंट 2 महीने पहले की बात है, एक इस्लामाबाद के बहुत बड़े मशहूर डेंटल कॉलेज से फाइनल ईयर डेंटल का स्टूडेंट था। सो ही वाज रेफर्ड बाय हिज टीचर। ही वाज सुसाइडल, वो ज़िंदगी ख़त्म करने के दरपे था। वो डेंटिस्ट नहीं बनना चाहता था, माँ बाप ने उसको ज़बरदस्ती डेंटिस्ट बनाया। जब मेरे पास आया हमने कुछ दवाई भी दी, उसका डिप्रेशन कंट्रोल किया। फिर उससे बातचीत हुई कि यार डेंटिस्ट बनने के बाद भी बहुत सारे काम हैं जिसमें एक्टिव क्लिनिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं होता। आप ओरल पैथोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप डेंटल के इक्विपमेंट का बिजनेस कर सकते हो, और आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आ सकते हो। आप ज़रूरी नहीं कि अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस आपको पसंद नहीं है तो आप वो काम करो। मेडिकल डॉक्टर या डेंटिस्ट बन के बहुत सारे काम हो सकते हैं। ही बिकेम बेटर, हमारी 2-3 सिटिंग्स हुई, वो सुसाइडल नहीं था, उसका डिप्रेशन कम हो गया, उसने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना भी शुरू कर दिया। फिर दोबारा वो सुसाइडल होकर आया। क्यों? क्योंकि मेरे वालिद साहब कहते हैं नहीं, डेंटिस्ट भी बनना है, उसके बाद क्लिनिशियन भी बनना है, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में स्पेशलाइजेशन भी करनी है, अपना अस्पताल भी खोलना। सो ये जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम सोचते हैं ये होगा और हो ये रहा है, इस रियल और आइडियल का जो फ़र्क है, और जब बच्चे वो फ़र्क पाट नहीं पाते, जब स्टूडेंट्स उसको ब्रिज नहीं कर पाते, तो फिर डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, ड्रग्स आती हैं और ख़ुदकुशी आती है।